हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 6 श्री भगवानुवाच अजोपि सन अव्यवत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिं स्वम् अधिष्ठया संभव्यामि आत्ममयया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। लॉर्ड कृष्णा says, although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living creatures, I still appear in every millennium in my original transcendental form. श्री कृष्ण भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता पेक्युलरिटी बताई है। यद्यपि वे सामान्य मनुष्य के भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें पिछले अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पहले इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे अपने इसको स्मरण करने के लिए अपने बुद्धि पर जोर डालना पड़ेगा कि वो कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्यों को ऐसी निरर्थक बेकार घोषणाओं से भ्रमित मिसलेड नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। प्रकृति मीन्स नेचर as well as स्वरूपा और one's own form। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन बॉडी चेंज नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रह सकता है। भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में जीव का कोई स्थायी शरीर परमानेंट फॉर्म नहीं है, बल्कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप एटर्नल फॉर्म में दो भुजाओं में बांसुरी दारुन के अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस शरीर में वे अपने धाम में रहते हैं, उस शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी, इस पूरी कायनात के स्वामी होते हुए तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति, मटेरियल बॉडी की भांति क्षीण डिटीरियर नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से, यंग एज से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना में मटेरियल काउंटिंग के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, काफ़ी बूढ़े थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में सबसे वयोवृद्ध, सबसे
ओल्ड एज्ड पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण, कभी कमज़ोर होती या बदलती है, अतः यह स्पष्ट है, यह क्लियर है कि जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः उनका आना और जाना सूर्य के उदय तथा अस्त, सनराइज और सनसेट जैसा है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारे दृष्टि से ओझल हो जाता है, हमारे नज़रों से गायब हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, गायब रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, सन सेट हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है, मतलब अपनी पूरी जवानी में। दरअसल एक्चुअली सूर्य स्थिर है, परमानेंट है, किंतु अपनी अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण, अपनी इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव सेंसेस के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित विजुअलाइज करते हैं। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है, यह प्रूव किया जाता है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है, प्रूव होता है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। अर्थात एक आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है। अर्थात एक मनुष्य जब एक जीव का देहांत होता है तो वह मनुष्य से यह जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में वह वापस से मनुष्य के शरीर में जा सकता है। हो सकता है वो किसी पशु के शरीर में जाए, या किसी पेड़ की योनि में जाए, या किसी पक्षी की योनि में जाए, या फिर वापस किसी मनुष्य की योनि में जाए, किंतु भगवान हमेशा अपने शाश्वत स्वरूप में ही रहते हैं। उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप जो उनके धाम में है, उसी स्वरूप में वे जन्म लेते हैं, और फिर जब फिर से अवतार लेते हैं तो फिर से वे उसी शाश्वत स्वरूप के साथ में जन्म लेते हैं। परमात्मा समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरती पर रहते हुए आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं, जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए करने के सामर्थ्य में नहीं है। अर्थात एक सामान्य पुरुष वो कर ही नहीं कर सकता। जो परमात्मा जब अवतार लेते हैं, जो कार्य वे करते हैं, वे कार्य कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and superhuman activities while he is on this earth. अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं, क्यों भगवान अवतार लेते रहते हैं, यह एक रहस्य है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।